हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास सेकेंड की ईवीएस से चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 है नेशनल फेस्टिवल। ओके, सो नेशनल फेस्टिवल, इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में बताया था और अब आपको बताया जा रहा है नेशनल फेस्टिवल के बारे में। नेशनल फेस्टिवल हमारे राष्ट्रीय त्यौहार जो हमारा कंट्री के अकॉर्डिंग सभी जो हमारे ऑल रिलीजन्स के लोग हैं, ऑल कम्युनिटी के लोग हैं, वो सब मिलकर एक साथ, सारे सिटीजन, ऑल सिटीजन मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, वो होते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेशनल फेस्टिवल को। वी सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स एज द सिटीजन ऑफ अवर कंट्री एवरी ईयर। हम मनाते हैं कुछ त्योहारों को, हमारे देश के जो ऑल सिटीजन्स हैं, सभी नागरिक हैं, हर साल जो भारत के हर देश के जो नागरिक हैं वो कुछ त्यौहार मिलकर एक साथ मनाते हैं। दे आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। ऐसे त्योहारों को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय त्यौहार। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल। हमारे 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। दीज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तो हमारे 3 जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं ये कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आवर कंट्री वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। हमारा जो देश था वो वर्क करता था, काम करता था ब्रिटिश साम्राज्य के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश साम्राज्य के अनुसार जो हमारे देश का नियम जो थे वो चलते थे। शासन यहाँ का चलता था ब्रिटिश शासन के द्वारा। हंड्रेड्स ऑफ आवर पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स एंड मैनी अदर्स सफर्ड टेरिबली। कई सौ लोग जो हैं उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और बहुत सारे लोग इसके कारण बहुत ज़्यादा अपमानित हुए, उन्होंने परेशानी झेली हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। फाइनली अवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। और आखिर में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। सो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। इसीलिए हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर साल। तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद हर साल हम 15 अगस्त को अपना ये आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा सेकंड नेशनल फेस्टिवल है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। वी नीड रूल्स एंड लॉज फॉर आवर स्मूथ लाइफ। हमें आवश्यकता होती है कुछ नियम की, कानूनों की, अपने जीवन को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए। एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए हमें कुछ नियम की, कुछ कानून की व्यवस्था की ज़रूरत होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। जो भारत का संविधान है वो हमारे देश का सबसे बड़ा नियम कानून है। आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी के बाद, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। हमारी आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान है उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। सो रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। इसीलिए 26 जनवरी को हर साल हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप जानते हैं, ये छोटी सी नॉलेज आप लोगों के लिए है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन इंडिपेंडेंस डे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज लाल किले पर नई दिल्ली में स्वतंत्र दिवस के अवसर पर फहराते हैं।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्र ध्वज को दिल्ली के लाल किले पर फहराते हैं। तो इसके साथ साथ मैं पर्सनली आप लोगों से 2 क्वेश्चन करना चाहूँगी, 2-3 क्वेश्चन, कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन अवर कंट्री। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है? आप जानते भी होंगे वैसे तो फिर भी एक बार आपको मैं रिमाइंड करा दूँ। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? सो Mr. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of our country. And one question is also here, who is the first Lady Prime Minister of our country? So Mrs. Indira Gandhi was the first Prime Minister of our Lady Prime Minister of our country. ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 50 हमारा फिनिश हो चुका है। तो पेज नंबर कम ऑन द पेज नंबर 51 एंड अवर टॉपिक इज हियर गांधी जयंती। गांधी जयंती जैसे कि नाम से क्लियर हो जा रहा है, तो जयंती जो है किसी के भी जन्म दिवस पर मनाई जाती है, और गांधी जयंती है तो गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में लेके चलते हैं। महात्मा गांधी लेड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड गॉट अस अवर इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी ने भारत का जो आज़ादी का मूवमेंट था, आंदोलन था, उसमें ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता जो है हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसलिए वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज गांधी जयंती एवरी ईयर। इसलिए हम उनका जन्मदिन जो है हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। हिज समाधि इज सिचुएटेड एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। और उनकी जो समाधि है वो राजघाट में है, राजघाट में बनी हुई है नई दिल्ली में। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए छोटी सी एक्सरसाइज है। नेम द 3 कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग, आल्सो राइट व्हाट ईच कलर इंडिकेट। सो फर्स्ट कलर आपको बता देती हूँ मैं, आपको यहाँ पर लिख सकते हैं सैफरन कलर। कलर के नीचे जो 1, 2, 3 लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट में सैफरन कलर, नंबर 2 पर वाइट, और नंबर 3 आपका आएगा ग्रीन कलर। इंडिकेशन में आप लिखेंगे सैफरन हमें इंडिकेट करता है सेक्रीफाइस के लिए। सेकंड आप लिखेंगे वाइट, तो वाइट हमें इंडिकेट करता है पीस, शांति के लिए। और थर्ड है ग्रीन कलर, फेथ एंड फर्टिलिटी, हमारे देश की धन संपदा और एक दूसरे पर हम विश्वास बना के रखते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। और अब आप लोग अच्छे से रीड करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों को खुद से पढ़कर फिल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हो सकता है एक वीडियो आप लोगों को और मिले ताकि जिसमें आपको एक्सरसाइज भी है वो कंप्लीट समझने के लिए मिल जाएगी। ओके बाय। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे हम आपको।